कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था, पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये पहला निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ था हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त आपकी उम्र थी 25 साल। इब्ने कसीर नकल करते हैं कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए और सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम। उसी जेहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। पहले बच्चे का जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, लेकिन यह बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका और हालत सिगरे सिन्नी में बचपने में ही इस बच्चे का इंतकाल हो गया। यह बच्चा रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया बचपन में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई, एक एक करके। सबसे बड़ी जो बेटी थी जो पैदा हुई खदीजा के बतन से, उस बच्ची का नाम था ज़ैनब। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था रुकैया। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में जो बच्ची पैदा हुई नबी अकरम की बेटी, उसका नाम था फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बच्चियां पैदा हुई। बेटा पहले इंतकाल कर गया, 4 बच्चियां पैदा हुई और उसके बाद फातिमा के बाद फिर एक और बेटा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह तहकीक है इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, मुख्तलिफ रायें भी हैं, लेकिन जो आखिर में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से, छठा बच्चा लास्ट में, उसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, तैयब और ताहिर। लेकिन यह बच्चा भी सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गया। उधर कासिम का इंतकाल और इधर अब्दुल्लाह का भी इंतकाल। बच्चा कोई भी जिंदा नहीं रहा। बेटियां जिंदा रहीं, शादियों तक उनकी जिंदगी रही, एक उम्र पाई, लेकिन बेटे सब बचपन में इंतकाल कर गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बन चुके हैं, आपकी उम्र 40 को क्रॉस भी कर चुकी है, आप बाप भी बन चुके हैं, आप नबी भी हो चुके हैं। तो मारिया किप्तिया नबी अकरम के पास रही। मारिया किप्तिया के बतन से, मारिया किप्तिया के पेट से नबी अकरम का एक और बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। यह बच्चा भी सिर्फ 18 महीने जिंदा रहा, 1.5 साल बस। और 18 महीने की जिंदगी पाकर यह भी अल्लाह को प्यारा हो गया, इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मारिया किप्तिया ने कासिद भेजकर बुलवाया, तबीयत ज्यादा खराब है इब्राहिम की, जल्दी आओ, जिस हाल में भी बैठे हो आ जाओ। नबी अकरम को जब ये इतला मिली कि इब्राहिम की तबीयत नासाज है, ज्यादा खराब है, आप गए घर में। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, मारिया किप्तिया ने इब्राहिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में डाल दिया। आपने अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिया जो आपका बेटा था, मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ था। उस बच्चे ने जैसी मोहम्मद की गोद पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो अपने बाप की गोद में ही आना चाहता था और इसी इंतजार में था। और जैसी वो नबी की गोद में आया, उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम भी चल बसे। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम को इतना दुख हुआ
इतना गम हुआ। गम तो कासिम के इंतकाल पर भी था, गम तो अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी था, लेकिन आपने उस गम का इजहार नहीं किया। लेकिन जब आपका ये तीसरा बेटा जो मारिया किप्तिया के पेट से पैदा हुआ, जब इस तीसरे बेटे का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपका दिल गमगीन हो गया। उस बच्चे की बॉडी को मारिया किप्तिया के पास रख दिया। आपने उसके बॉडी को जब मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रख दिया तो आपकी आंखों में आंसू थे और दिल गमगीन था। उस वक्त आपने अपने गम का इजहार यूं किया जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के चैप्टर में बयान किया है। ये गम का इजहार अल्लाह के नबी कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्न बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। इब्राहिम तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, आए मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। इस गमगीनी में और इस मायूसी के आलम में भी मैं अपने रब की दी हुई और उसकी तरफ से नाजिल हुई इस किस्मत पर राजी हूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। मैं अपनी जबान से वो बातें नहीं कहूंगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वो बातें नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी वावेला नहीं मचाऊंगा, मातम नहीं करूंगा, हाय वाय नहीं मचाऊंगा, गरीबान चाक नहीं करूंगा, जाहिलियत के नारे नहीं लगाऊंगा। लेकिन आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है। हम वो जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाय मेरे बेटे तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं। आपके ये जुमले खुद बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ था। और इसी गम के मौके पर जब आपके आंखों में आंसू हो और आपके पड़ोस में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और इन जैसे मुशरिकीन मक्का और काफिरीन जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो। आप भी सोचिए कि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और बगल में जश्न मन रहा हो तो आपके ऊपर कैसे, और वो जश्न भी खुशी में मनाया जा रहा हो, इस खुशी में कि मोहम्मद का बेटा मर गया। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आस इब्न वाइल था और अबू लहब। इन लोगों ने ये जुमले अदा करना शुरू किए। जुमले देखिए, इधर अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप का दिल गमगीन है। यहां ये जुमले और उधर काफिरों के जुमले, अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल के जुमले। लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नरीना औलाद मर गई, मोहम्मद के सारे लड़के मर गए, अब मोहम्मद का कोई लड़का न रहा। बाप की विरासत को बेटा जिंदा रखता है, लेकिन मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के मजहब को अब कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। और जिस दिन मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। बगल में ये जुमले अदा किए जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, एक तरफ आपकी आंखों में आंसू हो, गम के पहाड़ टूटे हुए हो, औलाद की जुदाई का गम सता रहा हो,
और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा हो कि लोगों इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला होगा। जब ये जुमले अल्लाह के नबी के कानों में गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में गए, तो आपने नजरें आसमान की ऊपर डाली, आपकी निगाहें आसमान पर गईं। ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया निगाहें थी। जिन निगाहों के उठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ लिया कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरे नबी की आंखें क्या बता रही हैं। गोया के नबी अकरम ने जब अपनी निगाहें आसमान पर उठाई तो ये सवाल कर रही हो कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद ये इस्लाम मर जाएगा जिसको हमारे सहाबा, हमारे चाहने वाले अपनी खून की कुर्बानी देकर जंगों में जिहाद करके शहादत हासिल करके सींच रहे हैं? क्या ये मिट जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होगा? आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हो, गोया की सवाल कर रही हो। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहों को पढ़ लिया और फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रखो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको सुकून पहुंचाओ। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानी अकहुआ लब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नामो निशान मिट जाएगा। अब तर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बेटा ही नहीं तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? यानी जब मोहम्मद ही मर जाएंगे, मोहम्मद की कोई नस्ल ही नहीं रहेगी, बेटा ही नहीं रहेगा, तो मोहम्मद के दीन को जिंदा कौन रखेगा? तो फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, यानी उन्हीं की नस्लें कट जाएंगी, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके दुश्मनों के साथ ऐसा होगा और आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस रंजीदा मत होइए और आप कबीदा खातिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। कितनी भलाइयों से नवाजा है, कितनी खूबियों से नवाजा। इन्ना अतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। एक एक करके खूबी को गिनते जाइए और देखते जाइए, पढ़िए कुरान की ये आयत, अलम नशरह लका सदरक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया है? ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या हमने आपके ऊपर से वो बोझ हटा नहीं दिया जो बोझ आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था? जिस बोझ से आपको तकलीफ हो रही थी, जो आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था, क्या वो बोझ हमने आपके ऊपर से खत्म नहीं कर दिया? और उसके बाद देखिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया?
कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ना इस्लाम मिटेगा ना आपका नाम मिटेगा। कौन कहता है? जब तक लोग इस दुनिया में वुजू बनाते रहेंगे और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका नाम लिया जाता रहेगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक वुजू हो रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वुजू होता रहेगा। और वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अलम नशरा लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। क्या हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? जब तक वुजू बनता रहेगा और वुजू बनाया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी वुजू कयामत की सुबह तक बनता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब मेरा कोई बंदा अजान देगा और अजान के कलमात बुलंद करते हुए जहां मेरी उबूदियत का ऐलान, जहां मेरी माबूदियत का ऐलान करेगा, जहां मुझे अल्लाह मानने का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी, तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा।